हाय गाइस, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग टिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं यश बैंक की। इसका हम लोग प्रॉपर डीप एनालिसिस करेंगे एंड इसमें हम लोग देखेंगे कहाँ पे हम एंट्री रख सकते हैं, कहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, कहाँ पे इसके टारगेट्स हैं एंड पूरा का पूरा डीप एनालिसिस करेंगे कहाँ तक यश बैंक जा सकता है फ्यूचर में अभी के लिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करें और किसी को कोई डाउट है तो वो टेलीग्राम पे पूछ सकता है। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप लोग को कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा लिंक। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के स्टॉक का नाम यश बैंक है एंड इसका सेक्टर है निफ्टी बैंक। मैं स्टॉक की अप्रोच सेक्टर के साथ ही करूंगा क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया था सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, किसी भी स्टॉक को चलाने में उसके सेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अभी बड़े टाइम फ्रेम में सबसे पहले एक बार ईयरली की बात करता हूँ मैं। ईयरली में जब यश बैंक ऑल टाइम लो पे गया था, उस टाइम पे कोरोना का टाइम भी चल रहा था, प्लस यहाँ पे यश बैंक 2018 से गिरना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, इसका रीजन कोरोना नहीं था स्टार्टिंग में गिरने का और 2020 में इसने थोड़ी रिकवरी दिखाई दी। बट वही कोरोना के टाइम की वजह से इसने अपना ऑल टाइम लो ऑलमोस्ट फॉर्म कर दिया था। मतलब जहां पे ऑल टाइम लो था पिछला, वहीं पे इसने टच करके रिएक्शन दिया। ठीक है, वहां से यश बैंक अभी तक नहीं गिरा है और उसके ऊपर ही रहा है अभी तक पिछले 4 सालों में। ठीक है, और 4 सालों में थोड़ी सी मूव आई है यश बैंक के अंदर, धीरे धीरे करके वो उठ रहा है। ठीक है, इसमें छोटे टाइम फ्रेम में ज़्यादा अच्छी पिक्चर्स हैं। बड़े टाइम फ्रेम का डिस्कशन थोड़ा जल्दी हो जाएगी, रोकने के लिए कुछ आसपास अभी है नहीं। ठीक है, ईयरली में सबसे ऊपर सप्लाई जोन यहाँ पे है एंड अभी सेक्टर की इतनी इंपॉर्टेंस अभी मतलब नीड नहीं है, तो सेक्टर को अभी बस साइड में रहने दो। सिर्फ स्टॉक पे फोकस करते हैं पहले। तो यश बैंक के बाद देखो, यहाँ पे जब स्टॉक गिरा था तो इसने एक ईयरली के डिमांड जोन को ब्रीच कर दिया। इसमें कोई न्यूज़ आई थी यश बैंक की, उसके बाद से यश बैंक लगातार गिरा था। अब मुझे एग्जैक्ट उस टाइम का याद नहीं, मैं न्यूज़ इतना फॉलो नहीं करता हूँ। मैं थोड़ा एनालिसिस पे ध्यान देता हूँ, न्यूज़ पे इतना वो रखता नहीं हूँ। सो न्यूज़ मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट कोई न्यूज़ थी यस बैंक को लेके जब यश बैंक इतना ज़्यादा डाउन आया था। ठीक है, सो हाफ ईयरली पे देखा जाए तो हाफ ईयरली में देखो ये वाला अपना डिमांड जोन ब्रेक हुआ था। एंड अगर तुम ये देखोगे तो ये वाला हाफ ईयरली में भी एक सप्लाई जोन है। ये देखो, ये हाफ ईयरली का सप्लाई जोन है। ये रैली, दो बेस, ये ड्रॉप। ठीक है, ये एक सप्लाई जोन है जो मैंने बेस कैंडल से मार्क कर रखा है। ठीक है, और हाफ ईयरली में सबसे पहले रोकने के लिए इसका 20 है। और वही सेम सीन जैसा मैंने पहले डिस्कस किया था, हाफ ईयरली का 20 एक बार के लिए स्टॉक को रोकेगा, फिर धीरे से उसके सपोर्ट में भी आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन चल सकता है यश बैंक का, तो यहाँ पे भी एक टारगेट रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वार्टरली की। तो क्वार्टरली का सप्लाई जोन इधर है और ये भी क्वार्टरली का तुम एक सप्लाई जोन ले सकती हो। रैली, दो बेस ड्रॉप, या एक रैली, तीन बेस ड्रॉप। ठीक है, इस हिसाब से इसको भी ले सकते हो, बट यहाँ ऑलरेडी मैंने ईयरली, मंथली, ईयरली और हाफ ईयरली का मार्क करा है, इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क नहीं किया है अभी। ठीक है, और ईयर और हम ये क्वार्टरली का 20 में यहाँ पे है। काफी लंबा कंसोलिडेशन चल चुका है यस बैंक का, एक बड़ा मूव भी हमें देखने को मिल सकता है किसी क्वार्टर में। ठीक है, अभी अगर बात किया जाए तो क्वार्टरली के बाद मंथली पर मंथली में कंसोलिडेशन देखो, जब इसने ऑल टाइम लो मारा था उसके बाद से ये एक मंथली का फ्रेश सप्लाई जोन था। ठीक है, इसको स्टॉक ने ब्रीच करा। जब इसने मूव दिया था इसको ब्रीच कर, यहाँ से डाउन आ गया कहीं इस वाले गैप से, स्टॉक डाउन आ गया। ठीक है, एक सप्लाई जोन को ब्रीच किया, दूसरे से डाउन आया। दूसरा सप्लाई जोन अगर मैं बात करूँ कौन सा था, तो ये वाला देखना। ये एक ड्रॉप है, ये बेस कैंडल, ये ड्रॉप। इस वाले एरिया से कहीं ना कहीं यश बैंक डाउन है। ठीक है, इस वाले एरिया को टेस्ट करके। तो ये वाला एक सप्लाई जोन। ठीक है, और ये वाला सप्लाई जोन, इसको टेस्ट करके आ रहा है, इसको ब्रेक करके आ रहा है। ठीक है, ये हुआ था मंथली पे बहुत पहले। एग्जैक्ट अगर मैं डेट बताऊं तुमको, तो ये हुआ था 2020 में, 31 मार्च 2020। ये डेट हर स्टॉक के लिए बहुत कॉमन है क्योंकि इसी टाइम पे कोरोना के बाद स्टॉक्स ने उठना स्टार्ट किया था थोड़ा। यहाँ से मूवमेंट आनी स्टार्ट हुई। तुम्हें डैन में भी याद हो तो 31 मार्च 2020 वहीं से डैन उठ रहा था। और निफ्टी मीडिया है तो निफ्टी मीडिया भी 31 मार्च 2020। और निफ्टी का स्टॉक मतलब जितने भी स्टॉक्स थे ऑलमोस्ट सब 31 मार्च के आसपास से उठना स्टार्ट हुए थे। तो यस बैंक ने भी वही महीने में मूवमेंट दिखाया, तो इन दोनों सप्लाई जोन को इसको ब्रीच कर दिया और इसको टेस्ट किया, यहाँ से डाउन आ गया। ठीक है, फिर ये बहुत लंबा कंसोलिडेशन चल रहा है अभी महीने भर का। और अभी यश बैंक में पिछले कुछ टाइम में थोड़ा सा मूव दिखा है।
वो हम लोग अभी वीकली पे जाएंगे तो पता चलेगा, ठीक है। ईयरली में भी अगर चार्ट थोड़ा इधर करूंगा तो मैं मूव दिख जाएगा, ये पिछले 2-3 महीने का मूव थोड़ा मोड़ा। और वीकली अब जो ईयरली, सॉरी मंथली का जो 20 EMA था अब सपोर्ट में आ गया। ब्लू वाली लाइन 20 EMA की, ठीक है। मंथली का जो 20 EMA था वो अब सपोर्ट में आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर अब बात किया जाए वीकली पर, तो वीकली पे अब क्या फिगर है, देखो ट्रेंड लाइन से सब लोग फैमिलियर होंगे ऑलरेडी। ट्रेंड लाइन की वीडियो मैंने स्टॉक मार्केट वाले कोर्स में इतनी डीप नहीं रखी है। उससे पहले मैंने बाइनरी ट्रेडिंग की जो प्लेलिस्ट बनाई थी उसमें तुम्हारे को ट्रेंड लाइन की पूरी डीप वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन अगर तुम देखो तो ये ट्रेंड लाइन को काफी अच्छा फॉलो करता है, और ये ट्रेंड लाइन देखो 3 बार रिएक्ट हुई, ठीक है। उसका ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं किया, इसने नई ट्रेंड लाइन फॉर्म करी। एक सेकेंड गाइस, ट्रेंड लाइन मेरी हिल गई ये वाली, फिर से मैं मार्क कर लेता हूँ इसको। एक बार तुम अगर नीचे वाली ट्रेंड लाइन को देखो तो नीचे वाली ट्रेंड लाइन देखो कितनी अच्छी फॉलो हुई थी, ये 3 कैंडल के साथ फॉलो हुई। उसके बाद फिर वापस से इसने नई ट्रेंड लाइन बनाई इस वाले डिमांड जोन के साथ। इस वाली ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ इसी से रिएक्ट करके एक नई ट्रेंड लाइन बना ली थी। ये ट्रेंड लाइन बाद में मैं सेट कर लूंगा अच्छे से। यहाँ से देखो ये नई ट्रेंड लाइन है, इसको स्टॉक ने एक बार यहाँ फॉलो किया और दूसरी बार वापस इसी ट्रेंड लाइन पे आया। साथ ही साथ अभी वीकली के डिमांड जोन में है यश बैंक, ठीक है। जहां तक हमने मंथली में देखा था, मंथली का नियरेस्ट डिमांड जोन जो फ्रेश है वो 155 के आसपास होगा, फिर 138 के आसपास है, ठीक है। 129 के आसपास इसमें मैंने टारगेट रखा है, उसका रीजन मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। अभी देखो वीकली में क्या सीन है, 31 पे वीकली में एक टारगेट है, नियर बाई टारगेट। 23 से 31 का, वो क्यों है, बिकॉज अभी रिसेंटली सेलिंग आई है। तो सेलिंग आने के बाद एक ये वाला सप्लाई जोन छोटा सा क्रिएट हुआ है, इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं है तो मे बी ये प्राइस को ना रोक पाए, बट चांसेस है रोक भी सकता है, ठीक है। क्योंकि काफी अच्छा देख लो ये कितनी अग्रेसिव आई है प्राइस यहाँ तक। तो चांसेस है कि यहाँ तक रोक ले यश बैंक, और नहीं भी रोकेगा ट्रेंड लाइन के साथ साथ धीरे धीरे उठ भी सकता है, ठीक है। मे बी अभी यहाँ देखो जब डिमांड जोन में आया है यश बैंक तो अभी एंट्री मिल गई है, ठीक है। वीकली का डिमांड जोन, ठीक है। उसके बाद ये वीकली का 20 EMA, वीकली का 20 EMA उसी के अंदर है। और सबसे नियर बाई वीकली का सप्लाई जोन ये है। अब एज अ वीकली का डिमांड जोन में ट्रेड कर रहा हूँ तो टारगेट में वीकली का सप्लाई जोन रख रहा हूँ, ठीक है। यस बैंक रोलिंग भी कर सकते हैं, बाकी अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बार के लिए यहाँ पे उठा लो, गिरता है तो और उठा लेना, और गिरेगा तो और उठा लेना। यस बैंक में यहाँ से लेके यहाँ तक 10 रुपए तक बैक टू बैक डिमांड जोन ही है। मतलब डिमांड जोन लाइन से एकदम, ये वाला वीकली का डिमांड जोन, 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 ठीक है। और सप्लाई जोन ये एक है बस, ठीक है। उससे पहले जो चीजें थी यहाँ तक तो देखो इसने ब्रेक ही कर दिया सब कुछ। और ये वाला जो एरिया था 3 बेस कैंडल के साथ ये भी ऑलरेडी टेस्टेड था। और ये वाला जो सप्लाई जोन था ये भी देखो टेस्टेड है ना। सारे एरिया टेस्टेड है अभी, 134 तक वीकली पे सब कुछ टेस्टेड है, ठीक। अभी अगर बात किया जाए तो प्राइस का मेन जो टारगेट है ना हम लोग का, मेन टारगेट यहाँ कहीं पे है मेरा, 129 पे, ठीक है। ये मेरा मेन टारगेट है। बट अभी के टाइम पे छोटा टारगेट जिसको लेना है रोल ओवर के लिए वो यहाँ कहीं कर सकता है, ठीक है। जो भी फ्रेश पास का सप्लाई हो तो वहां पे तुम रोल ओवर कर सकते हो, मतलब ट्रेड लो एग्जिट मार दो छोटे मोटे टारगेट लेके, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पे एंट्री ले लो, यहाँ पे एग्जिट मार दो, वो मैं डेली पे दिखाता हूँ, मैंने मार्क करा हुआ ऑलरेडी। डेली में देखो क्या सीन है, डेली का डिमांड जोन विदाउट बेस कैंडल सेम वीकली जैसा, ये ड्रॉप और ये रैली, एक विदाउट बेस कैंडल जोन बना है। ये डेली का यहाँ पे है, इसका स्टार्टिंग है 23.19 पे, अभी प्राइस 23.80 पे है। एंट्री ऑलरेडी दे चुकी है हमारे वीकली के डिमांड जोन में। तो यहाँ पे मैंने एंट्री रख दी थी, यहाँ पे तुम लोग ले सकते हो। कल के लिए प्राइस में भी थोड़ी सी नीचे आके यहीं 23 से उठ जाए, या फिर थोड़ी और डिमांड जोन में आ जाए, मतलब हल्की सी और डीप आए, वीकली का 20 EMA से रेट कर जाए, ठीक है। अभी ऊपर रोकने के लिए डेली का 20 EMA, तो मे बी स्टॉक कुछ दिन अभी साइडवेज रह सकता है यहाँ पे। इस मूवमेंट में कुछ दिन साइडवेज रह सकता है, क्या पता कल इसने डेली के 20 EMA को ब्रेक कर दिया। क्योंकि तुम देखोगे डेली का 20 EMA उतने अच्छे से भी फॉलो नहीं हो रहा है, रोक नहीं पा रहा है बार बार। यहाँ पे देखो सपोर्ट कर रहा था पहले डेली का 20 में, यहाँ सपोर्ट किया, यहाँ भी सपोर्ट किया, यहाँ सपोर्ट नहीं कर पाया, यहाँ ब्रेक होके फिर चल गया डिमांड जोन में आके प्राइस, ठीक है। ये वाला 3 बेस कैंडल्स के साथ ये वाला डिमांड जोन था थोड़ा वीक सा, वहां पे प्राइस आई और चल गई, ठीक है। अभी के लिए इस डिमांड जोन में प्राइस है वीकली वाले में, तो यहाँ पे मैंने एंट्री दी है। तो यश बैंक को मैं अभी मतलब रिकॉर्ड ही इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें एंट्री मिल चुकी है, ठीक है। अब ये शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए सबसे पहला टारगेट 28 पे है, सेकंड टारगेट मेरा 30 पे है,
एंड 31 यहाँ कहीं पे तुम लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हो शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस मैंने थोड़ा नीचे रखा है, अगर तुम ट्रेडिंग पर्पज से कर रहे हो तो स्टॉप लॉस यहाँ पे रख लेना 22 रुपीज़ पे, ठीक है। अभी के लिए मैंने ये स्टॉप लॉस यहाँ पे रख दिया थोड़ा, क्योंकि स्टॉक बहुत एग्रेसिव डाउन आ रहा था बीच में, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रख दिया है इस वाले डिमांड जोन का सपोर्ट लेने के लिए। एक तो ये 4 बेस कैंडल के साथ डिमांड जोन है, इसको मैंने मार्क नहीं किया है, बट ये भी एक डिमांड जोन है। और ये विदाउट बेस कैंडल वाले को मैंने मार्क कर लिया क्योंकि ऑरिजिन था ये, ठीक है। उसके बाद अगर थोड़ा नीचे देखें तो बैक टू बैक देखो ये डिमांड जोन है डेली पे भी, और यहाँ पे वीकली पे डिमांड जोन ऑलरेडी था ही, यहाँ तो पूरा गार्बेज एरिया के साथ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर अगर तुम देखोगे ये 16 रुपए तक, तो बहुत कुछ है अभी स्टॉक में रोकने के लिए। ये स्टॉक इतना जल्दी नीचे नहीं जाएगा, आराम से इसमें रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। बाकी सबसे नीचे की अगर बात करें तो यहाँ तक तो स्टॉक आएगा ही नहीं अभी, फिर भी वीकली में यहाँ पे एरियास है। मतलब ऊपर रोकने के लिए कुछ नहीं, नीचे रोकने के लिए बहुत कुछ फॉर्म हो रहा है। अभी देखो चीजें छोटे टाइम फ्रेम पे बन रही है, यही चीजें वीकली पे डेली पे अभी बने जा रही है। फिर जब धीरे धीरे स्टॉक उठेगा तो मैं मंथली में भी वो फिगर्स दिखने क्लियर होंगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यश बैंक अभी बहुत अच्छा स्टॉक है। हम लोग यश बैंक को रिकमेंड बहुत टाइम पहले से ही कर रहे हैं, हम लोग ऑलमोस्ट 18 रुपए के आसपास से रिकमेंड कर रहे हैं अपने ग्रुप में। इफ अगर तुमको मैं दिखाऊं यश बैंक का, हम लोग अपने ग्रुप पे फर्स्ट टाइम कब रिकमेंड किए थे यश बैंक, तो ऑलमोस्ट जहां तक मुझे याद है हम लोग करंट मार्केट प्राइस जब 18 चल रही थी तब हमने रिकमेंड किया था, ठीक है। एक सेकंड में सर्च कर लेता हूँ यश बैंक, वाई यस, यश बैंक, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया। ये देखो, यश बैंक में शायद ऐसे लिखा था हमने उस टाइम पे। हाँ ये देखो, करंट मार्केट प्राइस जब इसकी 18 चल रही थी तब हमने यश बैंक रिकमेंड किया था 6 सितंबर 2023, ठीक है। उस टाइम पे हमने यश बैंक को रिकमेंड किया था, मैं भी उसी टाइम से यश बैंक को ट्रैक भी कर रहा था। मैंने ट्रैक करना तो 14 से स्टार्ट किया था, बट रिकमेंड करने के लिए कुछ थोड़ा दिखना चाहिए, इसके लिए हमने थोड़ा वेट किया था, ठीक है। सितंबर का टाइम चल रहा था, अक्टूबर एंड सितंबर, यहाँ कहीं पे हमने रिकमेंड किया था यश बैंक। कहीं ना कहीं इस कंसोलिडेशन में रिकमेंड किया था, प्राइस चल रही थी हमारी 18 रुपए की, तो ये यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है। ये देखो ये रहा, ये 18 रुपए के आसपास प्राइस थी करंट मार्केट प्राइस 20 सितंबर के आसपास, यहीं कहीं पे हमने रिकमेंड किया था यश बैंक। उसके बाद यश बैंक थोड़ा डाउन आया, और डाउन आने के बाद यहाँ कहीं से चला था, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने पहले थोड़ी सी खिसका दी है, वहां से चलना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये एक डिमांड जोन बना था थोड़ी सी गार्बेज एरिया वाली कैंडल्स के साथ, फिर ये एक फ्रेश डिमांड जोन बना। देखो नीचे और भी डिमांड जोन है, ये मैंने मार्क भी नहीं कर रखे डेली पे अभी, अगर तुम देखोगे तो, ठीक है। मेरे को ट्रेंड लाइन थोड़ा ठीक करनी है, बाद में कर लेंगे, चलो इसको डिलीट ही कर देते हैं, ठीक है। सो अभी एक डिमांड जोन ये भी है, देखो ये भी एक डिमांड जोन है। रोकने के लिए बहुत कुछ बन रहा है यश बैंक में, ये तो मैंने मार्क करा हुआ है, इसको नीचे मैंने अभी मार्क नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक यश बैंक में रोकने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। स्टॉप लॉस को अगर तुम एक बार के लिए हटा भी दो, तुम यश बैंक में एवरेजिंग करना स्टार्ट कर दो, यहाँ इन्वेस्ट करो, यहाँ है तो इन्वेस्ट कर दो, और यहाँ है तो और ज्यादा इन्वेस्ट कर दो, और इन्वेस्ट करके एकदम रिलैक्स रहो, लॉन्ग मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेड है, आराम से रिलैक्स रहो। एक बार के लिए ये वाला सप्लाई जोन अभी टेस्टेड होगा, उसके बाद तो रोकने के लिए कुछ है ही नहीं ऊपर, है ना। जैसा कि हमने देखा था यश बैंक में रोकने के लिए अभी कुछ भी नहीं है, ऊपर 129 तक यश बैंक में कुछ भी नहीं है। ये एक बेकार सा एरिया यहाँ पे जो कि ऑलरेडी टेस्टेड भी है, बट बॉडी टू भी कहीं ना कहीं मैंने फ्रेश मार्क किया है। तो 94 में जिसको यहाँ पे भी टारगेट बुक्स कर दें, यहाँ पे टारगेट बुक कर सकता है एक बार के लिए, ठीक है। तो पहला टारगेट एक बार के लिए जो हमने 28 और 30 रखा था वो रख देना, एंड एक टारगेट 91 पे रख देना। देन इसको अचीव करने के बाद इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, वो मेन यहाँ तक टारगेट तक अचीव कर ले 130 तक, ठीक है। तो ये यस बैंक के कुछ एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट है। और अभी जो मैंने एंट्री दी है वो क्यों दी है उसके पीछे का एक रीजन है, यहाँ मैंने एंट्री मार्क करी है, और इस एंट्री को अभी मैंने लेने के लिए वीडियो क्यों बना रहा हूँ मैं, उसके लिए इसका रीजन इसका सेक्टर है, ठीक है। सेक्टर को अगर तुम डेली पे देखोगे, ये देखो अभी के टाइम पे सेक्टर जो है ये वाले डिमांड जोन में है, ये वाली बेस कैंडल, ये वाली बेस कैंडल, ये तीन बेस कैंडल है। रैली बेस रैली के इस वीक से डिमांड जोन में, ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं है, बट ये क्लोजिंग इन दोनों क्लोजिंग के ऊपर थी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी एंट्री ऑलरेडी मिल चुकी है, तो सेक्टर डिमांड जोन में और स्टॉक साथ में डिमांड जोन में है।
तो सेक्टर का सपोर्ट मिल जाए तो स्टॉक काफ़ी इजीली चल जाता है, इसीलिए यस बैंक अभी मैंने रिकमेंड किया है। सेक्टर में भी डिमांड जोन में काफ़ी अच्छी खासी डीप तक प्राइस जा चुकी है एंड मार्केट कल ऊपर रहने के भी चांसेस हैं। इसीलिए वीडियो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें, और हमें एंट्री और प्रॉपर मिल चुकी है, ठीक है। बाकी सेक्टर अभी यहाँ जाके रुकेगा, तब तक तुम्हारा यश बैंक आराम से इस एरिया में आके तुम्हें टारगेट दे जाएगा, ठीक है। ये एक छोटा सा टारगेट है, हमें आराम से मिल जाएगा। जिसे लॉन्ग टर्म टारगेट के लिए होल्ड करना चाहते हैं वो लोग आराम से भी वो भी कर सकते हैं अभी होल्डिंग। वो लोग धीरे धीरे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, यहाँ पे थोड़ा इन्वेस्ट कर दे, गिरे तो थोड़ा सा यहाँ पे इन्वेस्ट कर दे, ऐसा रखें, ठीक है। क्योंकि इधर यहाँ पे आके यश बैंक अगर थोड़ा गिरता है तो क्या पता कल को यश बैंक यहाँ पे भी आए, फिर यहाँ पे भी तुम्हें बाई करने का पोजीशन मिले। और जो लोग रोल ओवर करते हो यहाँ पे वापस बाई करके फिर कोई सप्लाई जोन पे सेल कर देना, है ना। ये सब चीजें करते रह सकते हो तुम, ठीक है। सो ये मेरा यश बैंक को लेके अप्रोच था। अभी तुम अगर नियर बाई देखोगे तो ये एकदम बेकार सा सप्लाई जोन है, बट डेली के 20 EMA के साथ है तो मे बी थोड़ा रोकेगा, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन चलेगा, फिर यश बैंक उठेगा। मतलब एकदम से रॉकेट होने के चांसेस थोड़े कम है। कल को हो भी सकता है बट चांसेस थोड़े कम है, ठीक है। क्योंकि ये रोकने के लिए 20 EMA, और ये अगर मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्ट करता है तो यस बैंक कल को डायरेक्ट भी ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा यस बैंक का प्रॉपर एनालिसिस था इसके सेक्टर के साथ। सेक्टर की नीड हमें थोड़ी कम पड़ी है बिकॉज देखो ज़्यादा चीज़ें इसमें डिस्कस करनी थी, बड़े टाइम फ्रेम के फिगर्स थे ही नहीं, इसीलिए हमें सेक्टर्स की ज़्यादा नीड नहीं पड़ी, और ये अप्रोच थोड़ी छोटी भी थी, ठीक है। बस हमने टारगेट्स भी डिस्कस कर लिए हैं, क्वार्टरली का 20 में और डेली का क्वार्टरली का और हाफ ईयरली का 20 में भी याद रख लो। एक बार के लोग 47 पे भी टारगेट रख सकते हैं, 71 पे भी, इसको देख लेना कहाँ पर है। ये क्वार्टरली का 20 है, और 20 अगर तुम्हें सेट करना हो तो ये रहा एस वो ये E20 करके होगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20, ठीक है। ये तुम्हारे ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के टूल्स में होगा, ठीक है। जो लोग जो भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसमें 20 में सेट कर लें, और उसके हिसाब से इन दोनों पे टारगेट रख सकते हो तुम। अभी तो 47 और 71 पे है, ठीक है। तो ये कुछ टारगेट्स भी हमने डिस्कस किए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए स्टार्टिंग में मेंशन कर ही दिया कि कमेंट बॉक्स में तुम्हें पिन मिल जाएगी लिंक। और अगर तुम्हें वीडियो में कुछ डाउट हो तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो हमारे ग्रुप में जाकर, वहाँ पे हम क्लियर कर देंगे जो भी होगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है बिकॉज ये वीकली एनालिसिस प्लेलिस्ट नहीं है। वीकली वाले में तुम्हें डेली मिल रही है, मतलब हर वीक एक वीडियो आ रही है। बस इस प्लेलिस्ट में थोड़ा रुक रुक के आएगा, ठीक है। जब मतलब नीड होगा तब हम डाल देंगे वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।